जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों के संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई है 23, 24, 25 तारीख को। उसमें बहुत से प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो निराला जी के द्वारा जो राम की शक्ति पूजा की रचना की गई थी उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृत्तिवास रामायण। आधार ग्रंथ कृत्तिवास रामायण है। अगला प्रश्न है, इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? जो इंदु पत्रिका का संपादन हुआ था उसके संपादक कर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबिका प्रसाद गुप्ता। अंबिका प्रसाद गुप्ता जी इंदु पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो ये आत्मजयी रचना है ये दुष्यंत कुमार जी की है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दुष्यंत कुमार ने आत्मजयी रचना की थी। फिर अगला प्रश्न आता है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? जो आवारा मसीहा रचना है ये किसके जीवन पर आधारित है? ये शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? जो नई कहानी आंदोलन हुआ था उसमें प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी नहीं थे प्रारंभकर्ताओं में से। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं की है? तो सही जवाब हो जाएगा वृत्त और विकास। ये रचना इनकी नहीं है बल्कि अशोक के फूल, कुटज और विचार संग्रह, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? ये अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा वृत्तांत है सच्चिदानंद हीरानंद वसान अज्ञेय जी का। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में आ सकती है। फिर अगला प्रश्न आता है, पाउम चरियु किसकी रचना है? पाउम चरियु जो रचना है इसके रचनाकार हैं स्वयंभू जी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। स्वयंभू जी ने पाउम चरियु रचना की थी। फिर अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? इसमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से जो महाप्रस्थान है ये महाकाव्य नहीं है बल्कि साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, ये तीनों महाकाव्य हैं और महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना जो कवितावली है उसकी भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में ये कविता लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश जो भाषा थी उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। फिर अगला प्रश्न आता है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसको कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन हैं? कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वरद्वार सक्सेना जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वेश्वरद्वार सक्सेना जी कुआनो नदी के रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? जो मिश्र बंधुओं की जोड़ी है इसमें से कौन से नहीं हैं? तो इसमें से जो कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं ये मिश्र बंधुओं में नहीं हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न क्या है, राहुल शंकरत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल शंकरत्यान जी के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इन्होंने माना है सरहापाद जी को। ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सरहापा, इनको राहुल शंकरत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर अगला प्रश्न क्या है, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? जो रस गंगाधर रचना है इसको किसने रचित किया था?
तो इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो इसमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप कवियों में नहीं आते हैं? वो हैं मलूक दास। जो मलूक दास हैं इनका नाम अष्टछाप के कवियों में नहीं है, बल्कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, छीता स्वामी, ये कवि जो हैं ये अष्टछाप कवियों में शामिल हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? जो तार सप्तक प्रकाशित किया जाता था उसके कौन से कवि नहीं हैं? तो इस सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये जो कवि हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। गया प्रसाद शुक्ल द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित हैं? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास जो लिखा गया था जिसके रचनाकार हैं शिवपालगंज जी। फिर अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? कौन सा कवि प्रगतिवादी है? तो सही जवाब क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। फिर अगला प्रश्न क्या आता है, दो राह समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंघाद खाली करो कि जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? दो राह समय के रात का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां जो हैं किसके कविता से ली गई हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? ये अज्ञेय जी की पंक्ति है। अज्ञेय जी की कविता की ये पंक्ति है, मैं पहले सन्नाटा बुनता हूँ। फिर अगला प्रश्न क्या है, सरफा का संबंध निम्न में से किससे है? सरफा का संबंध निम्न में से किससे है? ये सिद्ध साहित्य कवि हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। फिर फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वश्री दयाल सक्सेना की नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो सर्वश्री दयाल सक्सेना की नहीं है? यह है आत्महत्या के विरुद्ध। ये रचना है इनकी नहीं है, बल्कि काठ की घंटियां, कुआनो नदी, लिपटा रजई में, ये तीनों रचनाएं इनके द्वारा रचित की गई हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरदास। ये जो कवि सुंदरदास हैं ये अष्टछाप कवि नहीं हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? जो कौन सा उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लोरी जी की रचना है, इनके द्वारा लिखा गया है, बल्कि ये देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न क्या आता है, हिंदी प्रदीप, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी इसके संपादक थे। फिर अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका जब संपादित की गई थी तो उसके संपादककर्ता कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? ये जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित की गई थी ये किस प्रकार की पत्रिका है? ये धार्मिक पत्रिका है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ये धार्मिक पत्रिका है। फिर अगला प्रश्न क्या है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? आलोचना पत्रिका के संपादक हैं नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। फिर अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? जो माधुरी पत्रिका प्रकाशित की जाती थी उसका संपादन कहाँ से होता था? उसका संपादन लखनऊ से होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका संपादन लखनऊ से होता था। यूपी की राजधानी लखनऊ से इसका संपादन होता है।
फिर अगला प्रश्न है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। जो तद्भव पत्रिका संपादित की जाती थी उसके संपादन करता है अखिलेश जी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अखिलेश जी इस पत्रिका के संपादक हैं। फिर अगला प्रश्न है हिंदी जगजीवन के संपादक कौन थे। हिंदी जगजीवन के संपादक थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी जगजीवन के संपादक गांधी जी थे। फिर अगला प्रश्न क्या है चिंतामणि किस लेखक की कृति है। चिंतामणि किस लेखक के द्वारा रचना की गई है। तो ये रचना जो की गई है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की किस जातीय पत्र के संपादक थे। जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं ये कौन से पत्र के संपादक थे। तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण जो पत्रिका संपादित की जाती थी वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित की जाती थी। अगला प्रश्न क्या है नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र जी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। जो हरिनारायण जी हैं वो किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कथादेश। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कथादेश पत्रिका के संपादक रहे हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है। जो कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा पंचरत्न। ऑप्शन ए ये रचना नहीं है बल्कि पथ के साथी अतीत के चलचित्र मेरा परिवार ये तीनों रचनाएं इनके द्वारा रचित की गई हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था। तो इन्होंने आदिकाल को बीजवापन काल कहा था। ऑप्शन नंबर डी बीजवापन काल आदिकाल को कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामांकन किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर किया गया है। तो जो नामांकन किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था द्विवेदी युग का नामांकन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो ये श्याम शेर बहादुर सिंह जो हैं इनको कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले किसकी रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। तो ये पड़ी थी मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी। अगला प्रश्न क्या है दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरन है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो ये जो रचनाकार की पंक्तियां हैं वो तुलसीदास जी की रचना की पंक्तियां हैं। दशरथ सिंह तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचनाओं शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवादी के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या था। तो इनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह नाम था। अगला प्रश्न क्या है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उद्दंड मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। ये जो आत्मकथा है वो मोहनदास नेमिषारद जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है एग्जाम में पूछी जाती है अपने अपने पिंजरे। ये आत्मकथा मोहनदास नेमिषारद जी की है। अगला प्रश्न है अति सूधे स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ये जो पंक्ति है ये है घनानंद स्वामी जी की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। घनानंद स्वामी जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न क्या है हम दीवानों को क्या हस्ती है आज यहाँ तो कल वहाँ चले किसकी पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा जी की। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल तो कल वहाँ चले ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी की हैं। आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या है इंडमम
किसकी रचना है? इंदिमम जो रचना है ये किसके द्वारा रचित की गई है? ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा जी ने इंदिनम रचना की थी। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या ये किसकी रचना है? ये रचना है प्रभा खेतान जी की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रभा खेतान जी ने अन्या से अनन्या की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जेत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां हैं? ये काव्य पंक्तियां हैं रसलीन द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जिनकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं की थी? ऑप्शन डी स्वर्णधूलि, ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। ये रामधारी सिंह जी की रचना नहीं है बल्कि उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? तो कौन सी रचना है जो अवधी भाषा में नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कवितावली। कवितावली जो है अवधी भाषा में नहीं है बल्कि पद्मावत, मधुमालती, हंस जवाहिर, ये तीनों रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, इन्होंने किस नाटक की रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है अजातशत्रु, बहुत ही फेमस नाटक है अजातशत्रु, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं ज्ञान रंजन जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ज्ञान रंजन जी ने पिता कहानी की रचना की थी। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से रीतकालीन कवि कौन नहीं हैं? तो इसमें कौन से कवि हैं जो रीतकालीन कवि नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिहारी लाल, ये रीतकालीन कवि नहीं हैं बल्कि मीराबाई, नाभादास, सूरदास, ये तीनों रीतकालीन कवि हैं। तो फ्रेंड्स ये 58 क्वेश्चन थे जो आज हमने हिंदी के डिस्कस किए हैं, जो संभावित है आज आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।